हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। तो आ गया है मार्गशीर्ष का महीना पूरी तरह से। आ तो पहले ही गया था, हिंदी कैलेंडर के हिसाब से काफी पहले आ चुका है मार्गशीर्ष का महीना। लेकिन मैं ये जो पूजा करती हूँ ये मैं महाराष्ट्र की तरफ के करती हूँ, इसीलिए मैं महाराष्ट्रियन कैलेंडर फॉलो करती हूँ इस पूजा के लिए। तो इस पूजा की जो तैयारियां हैं, पूजा कल से शुरू हो रही है। कल पहला बृहस्पतिवार है, दूसरा बृहस्पतिवार पड़ रहा है 16 तारीख को, फिर 23 को और फिर उसके बाद। तो इस तरीके से 4 थर्सडेज है इस बार। हमें 4 थर्सडेज माता रानी की, महालक्ष्मी जी की पूजा करनी है और उन्हें खूब अच्छे से प्रसन्न कर देना है ताकि वो अपना हाथ हमारे सर पे हमेशा हमेशा बनाए रखें। तो काफी सारी तैयारियां मेरी भी चल रही हैं, मेरी बहुत तरफ पे तैयारियां चल रही हैं। मेरे ससुराल के साइड में एक शादी है, वो भी अटेंड करनी है, काफी सारे गेस्ट आने हैं, वो भी अटेंड करने हैं, पूजा की तैयारी करनी है, वो भी अटेंड करना है। तो पूजा की तैयारी के लिए तो ये है कि इस बार मैंने बहुत ज्यादा मैं नहीं कर पाई हूँ। बहुत ज्यादा जो मतलब जिस तरीके से मैं करती हूँ कि पीछे फूल वूल लगा के सब करके डेकोरेट करती हूँ, उस तरीके से मैं डेकोरेट तो नहीं कर पाई हूँ क्योंकि शेड्यूल काफ़ी बिजी चल रहा है। लेकिन जो भी है वो तैयारियां मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी आज। और मैंने अपनी आज क्या क्या तैयारियां कर ली हैं वो भी मैं दिखा देती हूँ, एक बार शेयर कर देती हूँ, ताकि अगर आप भी ये व्रत कल से रख रहे हैं तो आप भी ये तैयारियां ज़रूर आज ही कर लीजिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पर पाट सजा लिया है, मैं आपको पाट के भी दिखा देती हूँ एक बार। जो भी चौकी है वो मैंने सजा ली है इस तरीके से। तो ये पूरी जो चौकी है ये यहाँ पर लक्ष्मी जी की लग चुकी है। 3 लेयर्स की मैंने ये चौकी बनाई है, जिसमें सबसे ऊपर यहाँ पर मैं लक्ष्मी जी का कलश रखा है। यहाँ पे मैं लक्ष्मी जी का पूरा जो मुखौटा वगैरह लगा के जिस तरीके से देवी जी बनाते हैं वो मैं यहाँ बनाऊंगी। फिर यहाँ पर मैंने रखा है एक इस तरीके से मेरे पास ट्रे है, उसमें एक ही मैंने कलश रखा है। तो इसमें मैं 5 फल रखती हूँ। इसमें मैं रखती हूँ दूध। इसमें आ जाएगा, छोटी सी है ये, काफी छोटी सी पिन प्लेट है। इसमें आ जाएगा आपका क्या कहते हैं, पचमेवा। और साथ ही में इस तरह की एक और छोटी प्लेट है जिसमें आ जाएगा मीठा पान। मीठा पान जिसमें मसाला वगैरह नहीं लगा हुआ होता है, उस तरह का पान हम बनवाते हैं पूजा के लिए, क्योंकि वो एक पूर्ण भोग होता है, महाभोग होता है, इसलिए मीठा पान हम पूजा में जरूर रखते हैं। फिर यहाँ पे मैंने धूपदानी रखी है, तो इससे धूप वगैरह लगा के मैं अच्छे से, धूपदानी के लिए मैंने ये रखा है। फिर और नीचे आ जाइए, सबसे लास्ट वाला जो ये मैंने बनाया है, इसमें मैंने 2 साइड पे इस तरीके से केरला लैंप्स बोलते हैं इनको, इस तरह के समई लैंप्स हैं ये। तो 2 मैंने लैंप्स रखे हुए हैं, नीचे मैंने प्लेट लगाई हुई है इनके अलग से इस तरीके से, ताकि जो भी तेल वगैरह हो वो इस प्लेट में आ जाएगा। कपड़ा मेरा जो लगा हुआ है रेड वाला ये खराब नहीं होगा। तो 2 लैंप्स लगाए हैं। और यहाँ पर मैंने आरती के लिए जो है एक थाली रख दी है, उसमें एक दिया है, अगरबत्ती स्टैंड है और यहाँ पे धूप जलाने के लिए धूप स्टैंड रख दिया है। तो इस तरीके से यहाँ की मैंने जो है हल्की फुल्की सी तैयारी की है, सब साफ सफाई हो गई है यहाँ की। और अब आती है बात मेरे प्रिपरेशन की, कि मैंने क्या क्या प्रिपरेशंस की हैं और मैं क्या क्या सामान ले आई हूँ मार्केट से। जो प्रिपरेशंस मैंने की हैं वो है, सबसे पहले ये आम्रपल्लव। हमें 5 पेड़ की 5 टहनियाँ चाहिए होती हैं कलश में स्थापना के लिए। ये मैंने आम्रपल्लव ले लिए हैं, क्योंकि 5 पेड़ की 5 टहनियाँ तो मुझे नहीं मिली। तो आम के पत्ते सबसे शुभ होते हैं हर पूजा में, इसलिए मैंने आम्रपल्लव लिया है। उसके बाद है ये 5 तरह के फल, जिसमें मौसमी नहीं ली जाती है, इसीलिए मैंने लिया है एक एप्पल, चीकू, संतरा, अमरूद और केले। ये चीजें मैंने ली हैं। उसके बाद मैंने ये जो कलश रखा है ये रखा है दूध के लिए, तो दूध भी हमें रखना है। इसके अलावा ये हैं 5 पान के पत्ते। वैसे तो 2 ही चाहिए होते हैं, लेकिन मैं ज्यादा ले लेती हूँ, 5 ले लेती हूँ, क्योंकि इसमें कटे फटे आ जाते हैं।
तो जो भी पान का पत्ता आप पूजा के लिए लेंगे, सबसे पहले तो ये इस तरीके से फटा हुआ नहीं होना चाहिए और इसमें ये डंठल होना चाहिए। पूर्ण पान उसी को कहा जाता है। जिस तरीके से ये पूरा पान है उस तरीके से पान के पत्ते होने चाहिए। रही बात इन्हें फ्रेश रखने की, तो इनको अभी मैं क्या करूंगी, ये नीचे से ऐसे साइड में ऐसे स्लांट कट मैं इसके ऊपर काट दूंगी, आड़ा सा कट लगा दूंगी इसके ऊपर, और एक कलश में पानी भर के उसमें मैं इसको डाल के रख दूंगी ताकि इनमें कल तक ये ऐसे ही फ्रेश बने रहेंगे। तो ये हो गए पान के पत्ते, आम के पत्ते, 5 तरह के फल, और ये जो भी फूल वगैरह हमें चाहिए पूजा के लिए, ये पूजा के फूल आ गए। इसके अलावा जो देवी जी का मुखौटा है, ड्रेसेस का पूरा बॉक्स है, श्रृंगार है, वो मैं अभी निकाल के यहाँ पे साइड में करके रख दूंगी साथ ही में। और जो भी सुपारी, अगर आपके घर में छोटे से गणेश जी के विग्रह नहीं है तो आप सुपारी रख सकते हैं, नहीं अगर छोटे से गणेश जी हैं तो आप छोटे से गणेश जी को भी पूजा में रख सकते हैं। पान के पत्ते के ऊपर गणेश जी को रखा जाएगा और उन्हें उन पे जो जनेऊ चढ़ेगा वो, और साथ ही में एक सुपारी रखी जाएगी जो हम कलश के अंदर डालेंगे। इसका मैं डिटेल्ड वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि किस तरीके से पूजा हमें मांडनी है, ये किस तरह से सजाना है सब कुछ। ये बस एक क्विक रिवीजन है हमारा कि कैसे करना है, क्या करना है और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो जो भी लोग मेरे साथ ये व्रत कल से कर रहे हैं तो उनके लिए एक बोलते हैं क्विक रिवीजन हो जाएगा कि हाँ हमें ये तैयारियां करनी है, तो आप फटाफट ये सारी तैयारियां आज ही करके रख लें। सो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने तैयारियां कर ली हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैं एक चौकटा रखूंगी जिसमें हल्दी कुमकुम रखा जाएगा, क्योंकि लक्ष्मी जी को हल्दी कुमकुम चढ़ता है। तो हल्दी, पिसी हुई हल्दी पाउडर जो होती है वो, और कुमकुम मैं यहाँ पे रखूंगी। साथ ही में आप चाहे तो श्री यंत्र रख सकते हैं। श्री यंत्र तो खैर रखना ही है, स्फटिक का जो श्री यंत्र है वो आप रख सकते हैं पूजा के इसमें, और जो छोटा मैंने श्री यंत्र दिखाया था वो तो रखना ही रखना है। इसके अलावा हमारा मंगलसूत्र जरूरी होता है, क्योंकि देवी जी का पूजा होने के बाद देवी जी के मंगलसूत्र के साथ अपने मंगलसूत्र की भी पूजा होती है। तो मैंने ये मंगलसूत्र जो पहना है यही इसको मैं अच्छे से आज धो के रख दूंगी, कल गंगा जल से धोऊंगी। उसके बाद यही वाला मंगलसूत्र मैं पहले लक्ष्मी जी को पहनाऊंगी, उनकी पूजा करके फिर ये मंगलसूत्र मैं पहनूंगी, क्योंकि लक्ष्मी जी की, महालक्ष्मी जी की जब भी कोई पूजा होती है तो उसमें एक सोने का आभूषण रखना अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। इसलिए मैं मंगलसूत्र ही रखूंगी, यही उनके पहनाऊंगी और इसी की पूजा करके फिर मैं इसे पहन लूंगी। तो ये है क्विक रिवीजन कि हमने क्या क्या करना है, कैसे करना है। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल हो और भी कोई चीज़ जानना चाहते हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो अपने कमेंट्स आप नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ दें, मैं उन पर जल्दी ही रिप्लाई करूंगी। तब तक मैं आपसे लेती हूँ विदा, अगले वीडियो में जल्दी मिलूंगी, जो कि है कल का वीडियो जब हम पूजा सारी की सारी सजाएंगे। सो मिलते हैं कल, तब तक के लिए राधे राधे।